साहिवाल थाना कला मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद कर लिया। 7 मोटरसाइकिलें, 63 वाटर पंप और 25 मवेशी असल मालिकान के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। खैरपुर में पुलिस और सीटीडी ने जाली करेंसी बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 75 लाख रुपए की जाली करेंसी, असला और मुतअद्दिद गोलियां बरामद की। नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात जारी, मुलजिमान को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। हैदराबाद के नसीम नगर में मुसल्लह मुलजिमान ने वकील और वालिदा को यरगमाल बनाकर नकदी और सोना लूट लिया। मुतासरा वकील के मुताबिक थाना करीब होने के बावजूद कार्रवाई न हुई। करीबन 4 तोला सोना और नकदी लूटी गई है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए, शहरी का मुतालबा। साहुका में मेपको टीम और रेंजर्स ने कार्रवाई करके 2 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए, जबकि एक फरार हो गया। गैर कानूनी बल्कि आलात जब्त, मुलजिमान लाखों रुपए की गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। एक्सीएन वापटा मलिक फयाज अहमद खोखर ने कहा कि कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में महकमा रेवेन्यू और पेरा फोर्स ने मार्केट कमेटी की जमीन वागुजार करवा दी। 8 एकड़ से ज्यादा करोड़ों मालियत की जमीन सरकारी कंट्रोल में। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM का शहर में किला कल भी कायम था और आज भी कायम है। रमजान में अवामी रिलीफ और यौम अफ्तार के इंतजाम जारी है। गवर्नर ने बताया कि शहर में अवामी हिमायत और सैकड़ों दफातर मजबूत मौजूदगी की अलामत है। मोटरसाइकिल, सिलाई मशीनें, राशन बैग और उमरा टिकट की फराहमी के इकदाम जारी हैं। गुजरात में माह सयाम से कबल ही नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज माफिया मुतहर्रिक हो गया। फ्रूट के रेट्स आसमान को छूने लगे। दुकानदारों का कहना है कीमतें गैर माकूल हद तक बढ़ गई हैं। ज़िला इंतजामिया फौरी तौर पर कंट्रोल करे और कीमतें कम करे, शहरियों का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल के अहकामात पर प्राइस कंट्रोल कमेटी और पेरा फोर्स ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। सब्जी, फ्रूट, करियाना और गोश्त की दुकानों के निर्खनामों का जायजा लिया गया। मुतादिद दुकानें सील और भारी जुर्माने आयद किए गए। फैसलाबाद की मरकजी मार्केट्स और शाहराएं रमजान की थीम में रंगीन चिरागों से मुज़य्यन कर दी गई। शहरियों ने सजावट को खूब सराहा। निगहबान सहूलत बाजार और दस्तरख्वां मुकामात पर खुसूसी मेहराबें लगाई गई हैं। शहर की फजा रूहानियत से मुअत्तर हो गई। सादिकाबाद में मोटरवे पुलिस ने हेलमेट, लेन डिसिप्लिन और ट्रैफिक कवानीन के बारे में मोटरसाइकिल सवारों को आगाही दी। पुलिस ने कहा कि आगाही के बाद कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसात की रोकथाम के लिए ये मुहिम मुस्तकिल जारी रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शिकारपुर में सखर इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और मज़दा के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने जाँ बहक बच्ची की लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है, जबकि दोनों गाड़ियों को तहवील में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। चक झुमरा के इलाके में कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद कंटेनर में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 के अमला ने आग पर काबू पाया और थाना खड़ेलियांवाला की पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल में थाना कलामंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में माल मसरूका बरामद कर लिया।
साहिवाल पुलिस के मुताबिक थाना गला मंडी ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 76 मुकदमात में मतलूब 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के साथ मोटरसाइकिलें, 63 वाटर पंप और 25 गाय भैंस समेत दीगर माल मवेशी बरामद किए गए। थाना गला मंडी में मुनक्किदा तकरीब के दौरान डीपीओ साहिवाल उस्मान टीपू ने बरामदशुदा माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। बरामदशुदा सामान वापस मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए साहिवाल पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि साहिवाल में थाना गला मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में माल मसरूका बरामद कर लिया। साहिवाल पुलिस के मुताबिक थाना गला मंडी ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 76 मुकदमात में मतलब 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के साथ मोटरसाइकिलें, 63 वाटर पंप और 25 गाय भैंस समेत दीगर माल मवेशी बरामद किए गए। थाना गला मंडी में मुनक्किदा तकरीब के दौरान डीपीओ साहिवाल उस्मान टीपू ने बरामदशुदा माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वसली साहब ने, आसिफ वसली साहब ने। जी मजीद क्या तफसीलात है बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साहिवाल थाना गला मंडी ने मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में माल मसरूका बरामद कर लिया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 मोटरसाइकिलें, 70 मोटर पंप और 26 गाय भैंस समेत दीगर माल मवेशी बरामद कर लिए। जबकि इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने दौरान बरामदशुदा माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वली तरजीह और जराइम पेशा अनसर के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। बरामदशुदा सामान मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए बहुत शुक्रिया आसिफ वसली, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब खैरपुर के रानीपुर पुलिस और सीटीडी ने जाली करेंसी बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 75 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद की गई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि खैरपुर के रानीपुर पुलिस और सीटीडी ने जाली करेंसी बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है, जिसके दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 75 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद की गई है। इसके अलावा मुलजिमान के पास से क्लाशनकोफ राइफल और 1200 गोलियां भी बरामद की गई हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि जाली करेंसी बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसके दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 75 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद की गई है। इसके अलावा मुलजिमान के पास से क्लाशनकोफ राइफल और 1200 गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मोमिन अली शर ने। मोमिन अली शर, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी तो मैं आपको बताता चलूं कि खैरपुर पुलिस की जाली करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की मालियत की जाली करेंसी बरामद कर ली गई। रानीपुर पुलिस और सीटीडी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी तैयार करने वाली मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 75 लाख रुपए की मालियत के जाली करेंसी बरामद हुई। पुलिस अहकामात का कहना था कि 75,000 रुपए की जाली करेंसी बरामद की गई है। मोमिन अली शर हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर गुजरांवाला में ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस के ज़ेरे एहतमाम इंसदाद मंशियात सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिवीजन मंशियात से पाक पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सियासी, समाजी और तालीमी शोबों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की क़यादत में मंशियात की रोकथाम के लिए इक़दामात और अवामी आगाही के प्रोग्राम्स पर जोर दिया गया। शुरा ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहते हुए मज़ीद मुश्तरका इक़दामात की जरूरत पर बात की। उधर हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में डकैती की वारदात के दौरान मुसल्लह मुलजिमान ने वकील और उनकी वालदा को यरगमाल बनाकर सोना और नकदी लूट ली। वाक़े का मुकदमा नसीम नगर थाने में दर्ज कर लिया गया है, ताहम पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुतासिरा वकील का कहना है कि थाना करीब होने के बावजूद बरवक्त कार्रवाई न होने पर मुलजिमान आसानी से फरार हो गए। उन्होंने बताया है कि करीबन 4 तोला सोना और नकदी लूटी गई है और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी न होने की सूरत में एहतजाज किया जाएगा। पाकपतन के थाना फरीद नगर के इलाके में चोरी और डकैती की वारदातों ने शहरियों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया। दिन की रोशनी और रात के अंधेरे में डाकू शहर में वारदातें कर रहे हैं। निजी स्कूल के करीब मुसल्लह डाकू खातून से तलाई बालियां और नकदी छीनकर फरार हो गए।
बिजली चौक से नामालूम चोर 30 लाख मालियत की पिकअप ले गए और रेलवे रोड पर नामालूम चोर आयरन स्टोर से सीसीटीवी कैमरे और नकद रकम चोरी करके फरार हो गए। फरीदनगर पुलिस ताहाल लुटेरों का सुराग लगाने में नाकाम है, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आरपीओ साहिवाल से नोटिस का मुतालबा कर दिया। साहुका में मेपको टीम और रेंजर्स एहलकारों ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि एक फरार हो गया। मुलजिमान डायरेक्ट कुंडी लगाकर लाखों रुपए की गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहा था। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी बरकी आलात और तारें जब्त कर ली गई हैं। मुकदमा थाना गग्गू मंडी में दर्ज कर लिया गया है। एक्सीएन वापटा मलिक फयाज अहमद खोखर का कहना है कि कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर की क़यादत में फैसलाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ई गैजेट ऐप के जरिए बरामदशुदा मोबाइल फोन शहरियों के हवाले किए। इस माह में मज़ीद 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें मालकान को वापस कर दिया गया। शहरियों ने सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर का शुक्रिया अदा किया और सराहा कि पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त कोशा है। दूसरी जानिब सियालकोट के थाना हाजीपुरा में एक शख्स ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके कॉलेज वैन के तलबात को हिरासा किया। वीडियो वायरल होने पर कायम मकाम डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसीब राजा ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिम आसिफ अली को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ने कहा कि कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी है। ओकाड़ा में नहर लोअर बारी दो आब से 4 रोज कबल लापता होने वाले मिर्जा फरहान बेग के तशद्दुद लाश बरामद हुई। मिर्जा फरहान बेग थाना सदर ओकाड़ा के रिटायर्ड मुहर्रिर मिर्जा जुल्फिकार बेग के बेटे थे। पुलिस की बरवक्त नाकामी के बायस वुरसा और सिविल सोसाइटी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से वाक़े का नोटिस देने और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। डीपीओ ननकाना की हिदायत पर थाना वॉबर्टन पुलिस ने 4 साल से मतलूब इश्तिहारी मुजरिमान तनवीर और इकराम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान रॉबरी के मुकदमात में मतलूब थे और 2022 में गांव टिब्बी कड़ियाली में मदई और अहले खाना के साथ वारदात करके फरार हुए थे। दौरान वारदात तलाई जेवरात, नकदी और दीगर माले मसरूका छीना गया था। डीपीओ ननकाना ने कहा कि जुर्म करने वाले कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। लियाकतपुर में यूनियन कौंसिल अहमद अली लाड़ के इलाके में आवारा पागल कुत्ते ने हमला करके 8 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत कुत्ते को काबू पाने के लिए बाहर निकल आए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से फौरी टीम भिजवाने का मुतालिबा किया है। आरिफाला में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में महकमा रेवेन्यू और पीरा फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मार्केट कमेटी की कीमती सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। इंतजामिया के मुताबिक बुरेवाला रोड पर खाना बदोश अफराद ने मार्केट कमेटी की जमीन पर कब्जा जमा रखा था। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की सरबराही में महकमा रेवेन्यू और पीरा फोर्स टीम ने ऑपरेशन करते हुए 8 एकड़ से जायद करोड़ों रुपए मालियत का रकबा जो कब्जा है वो वागुजार करवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी और सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के तहत जिला सरगोदा में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में तमाम तहसीलों में पीरा फोर्स की कार्रवाइयां जारी हैं। मुकर्ररा निर्खों से जायद कीमत वसूल करने, नाप तोल में कमी और रेट लिस्ट न लगाने पर 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें 3 रोज के लिए सील कर दी गई हैं और FIR भी दर्ज की गई हैं। अवाम को अशिया जरूरिया मुकर्ररा निर्खों पर दस्तियाब कराना अव्वलीन तरजीह है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल भेजने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा।
ओकाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर ने की कार्रवाई के दौरान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर मुस्तहिकीन के राशन कार्ड से गैर कानूनी कटौती करने वाला एजेंट गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राय गुलजार पर इल्जाम है कि वो इमदादी रकूम में खुर्द बुर्द और गैर मजाज वसूलियां कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम को थाना रावी मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज किया गया। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि मुस्तहिकीन के हकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और इमदादी रकूम में बदउनवानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, ट्रेड यूनियन फेडरेशन सदर नून डिवीजन दाऊद के चेयरमैन गुल हसन बब्बर ने इरिगेशन डिपार्टमेंट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ किया है। गुल हसन बब्बर ने इल्जाम लगाया कि मरम्मती कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और रिकॉर्ड में सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च जाहिर किए जाते हैं, जबकि जमीनी तौर पर कोई काम नहीं होता। उन्होंने मुतालबा किया कि एंटी करप्शन नैब और FIA शिफाफ तहकीकात करें और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानेवाल में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई करने वाले अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक करीबन 45 मन मुर्दा मुर्गियां खानेवाल और गिरदनवा के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने मौका पर मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी गई। लियाकतपुर में काश्तकार हुकूमत पंजाब के अहकामात के बावजूद फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मौसा गाजीपुर काश्तकारों ने फसल कमात की खोरी को आग लगा दी, जिससे बुलंद जहरीला धुआं फिजा में फैल गया और सांस के मरीज अजियत में मुब्तला हो गए। महकमा ज़राअत तरंडा मोहम्मद पनाह हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर ने THQ अस्पताल का अचानक दौरा किया और मरीजों की इयादत की। उन्होंने वार्ड, सफाई, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की है कि मरीजों को बर वक्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि मजीद बेहतरी के इकदाम जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि MQM का शहर में किला कल भी था और आज भी कायम है। गवर्नर ने बताया कि अवामी हिमायत और MQM के सैकड़ों दफातर शहर में मजबूत मौजूदगी की अलामत है। उन्होंने रमजान के दौरान अवामी रिलीफ और सहूलियात के इकदाम जैसे योमिया अफ्तार डिनर, उम्रा टिकट, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीनें और राशन बैग की फराहमी के इंतजाम का जिक्र किया। गवर्नर ने हैदराबाद के मसाइल के हल, अवाम के जायज हकूक दिलाने और सियासी तरबियत के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह की। रमजान मुबारक के आगाज पर मीरपुर साकरों में खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गई। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर शदीद बरहम। शहरियों ने DC ठट्टा से मुतालबा किया कि ताजरों को रेट लिस्ट फराहम की जाए और पाबंदी लगाई जाए ताकि निर्खनामों के मुताबिक फरोख्त हो। नाज़रीन, गुजरात में माह सयाम से कबल ही नाजायज मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज माफिया मुतहर्रिक हो गया है। फ्रूट के रेट्स आसमान को छूने लगे और आम शहरियों को पहुंच से दूर हो गए हैं। ज़िली इंतजामिया ने मंडियों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि दुकानदारों का शिकवा है कि कीमतें गैर माकूल हद तक बढ़ गई हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर रजा इस वक्त फ्रूट बाजार में मौजूद हैं। जी आमिर, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। देखें जी, माह रमजान के स्टार्ट होते ही जो है एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात जारी किए कि ग्रां फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए, जिसमें पैरा और दीगर जो ज़िली इंतजामिया के अफसरान है वो मुतारक नजर आ रहे हैं। तो दूसरी जानब जो है इस वक्त फ्रूट की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं और कुछ मुकामात पर जो है मुख्तलिफ इतलात मिल रही हैं कि यहाँ पर जो है जो सेब है वो 600 रुपये जो किलो है और इसके अलावा जो केला है वो 300 से 350 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि क्यों इस तरह की महंगाई का जो तूफान है वो बर्पा हो चुका है। जी बताइएगा जी। सारे मंडियां कोई भी नहीं जाता है, सारे दुकानदार उत्ते ही सारा भार है। ये मंडियां दे विच जाइए सब हो गए कहंदे ने लैना जे ठीक है, नहीं लैना ते ना सही। ये सारे असीं बड़े परेशान हाँ ते रमजान दा बरकत महीना है ते इहदे विच सौदे रहत होने चाहिए ने कि हर गरीब बंदा खाए।
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੂਟ ਸਾਰੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰੂट सस्ता किया जाए तो यार माड़ा बंदा खाया जाए। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि जिस तरह के इकदाम आम दुकानदारों के लिए किए जा रहे हैं, सेम उसी तरह जो है सब्जी व फ्रूट मंडियों में भी जो इस किस्म की फोर्सेज हैं वो बनाई जाएं, ताकि वहाँ पर भी जो है रेट को कंट्रोल किया जाए, ताकि दुकानदारों और आम शहरियों के लिए जो सौदा है वो आसान कीमतों में फरोख्त हो सके और उनको हासिल हो सके। जी ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रमजान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों और इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और पीरा फोर्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने हिदायत की है कि रमजान मुबारक के दौरान तमाम अफसरान मजीद मुतहर्रिक होकर बाजारों, कस्बों और दही इलाकों में बाकायदगी से इंस्पेक्शंस करें। उन्होंने वाजे किया है कि नाकिस कारकर्दगी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि वार्निंग की बजाय भारी जुर्माने, मुकदमात के इंदराज और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी और गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल के अहकामात पर प्राइस कंट्रोल कमेटी और पीरा फोर्स ने मुनाफाखोरों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाई के दौरान सब्जी, फ्रूट, किराना और गोश्त की दुकानों के नरख-नामों का जायजा लिया गया। मुतादिद दुकानें सील और भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि शहरियों का इस्तेहसाल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतों की निगरानी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। सांगला हिल में असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ताजरान और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में रमजान के दौरान अशिया खुरनोश की सरकारी निरखों पर फ्राहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की है कि कीमतों से जायद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर अज़म किया गया है कि रमजान में अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। माह रमजान के आगाज के साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा करके निर्खनामों के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए और उन्हें सरकारी मुकर्रर करदा निर्खों पर अशिया फरोख्त करने की सख्त हिदायत दी गई। शहरियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और मुतालबा किया कि निगरानी का सिलसिला मुस्तकिल जारी रखा जाए ताकि रमजान में आवाम को रिलीफ मिल सके। पसरूर में असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान के दौरान सिटी के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और कीमतों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत की है कि वो अशिया खुरनोश मुकर्ररा सरकारी निरखों पर फरोख्त करें और मनमानी कीमत या ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। हरीपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने सब डिवीजन खानपुर के इलाके हतार में कसाब दुकानों का अचानक मुआयना किया। मुआयना के दौरान सरकारी निर्खनामों की दस्तयाबी, सफाई और गोश्त की कीमतों का जायजा लिया गया। बाज़ दुकानों पर ओवर प्राइसिंग की निशानदही हुई, जिस पर जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि रमजान में नाजायज मुनाफाखोरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्खनामे को नुमाया जगह पर आवेजा रखना लाजमी है। साहूका में मरीम नवाज की हिदायत पर रमजान मुबारक में मुस्तहिक अफराद के लिए निगहबान कार्ड की तकसीम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। चक नंबर 35 के बी में सरकारी टीम ने मुस्तहिकीन में कार्ड तकसीम किए हैं। तकसीम का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम पाया और मुकामी अफराद ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहा है। इंतजामिया के मुताबिक कार्ड की तकसीम दीगर इलाकों में भी जारी रहेगी। जंग में रमजान मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने मार्केट्स में शिकायत सेल कायम कर दिया। पीरा फोर्स के अफसरान और स्टाफ मार्केटों में ड्यूटी पर मौजूद हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की निगरानी भी जारी है। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर दुकान सील और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर कोटअधू ने रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान सहूलत बाजार और रमजान निगहबान सेंटर कायम कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया खुरनोश की दस्तयाबी मुकर्ररा निरखों पर बर वक्त और मयार का जायजा लिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि गिरां फरोशी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को माली मुआवनत फराहमी का अमल शफाफ अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक जिला पाकपतन में निगहबान रमजान कार्ड के इजरा और तकसीम का अमल मौसर इंतजामी। आपको बताते चलें कि तकसीम का अमल मौसर इंतजामी हिकमत अमली के तहत जारी है ताकि हकीकी मुस्तहिकीन को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। जिला में 74,763 मुस्तहिक खानदानों के लिए कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जबकि 14 फरवरी से बाकायदा तकसीम का आगाज कर दिया गया। माह सियाम की आमद पर फैसलाबाद शहर को दिलकश अंदाज में सजा दिया गया है। रमजान मुबारक थीम के तहत खुसूसी चिरागा किया गया। बड़ी शाहराहों पर और अहम चौराहों पर मरकजी मार्केट्स में रंग बिरंगी रोशनियां नस्ब की गई हैं। निगहबान सहूलत बाजार और दस्तरख्वान मुकामात पर खुसूसी सजावट और रोशन आराइशी मेहराबें लगाई गई हैं, जिससे शहर की फजा रूहानियत से मुअत्तर हो गई है। आपको बताते चलें कि बड़ी शाहराहों, अहम चौराहों और मरकजी मार्केटों में रंग बिरंगी रोशनियां नस्ब की गई हैं। आपको अपडेट करें और बुलेटिन में आगे बढ़े और बताएं कि माह सियाम की आमद पर फैसलाबाद शहर को दिलकश अंदाज में सजा दिया गया। रमजान मुबारक थीम के तहत खसूसी चिरागा किया गया। बड़ी शाहराहों, अहम चौराहों और मरकजी मार्केटों में रंग बिरंगी रोशनियां नस्ब की गई। निगहबान सहूलत बाजार और दस्तरखान मकामात पर खसूसी सजावट और रोशन आराशी मेहराबें लगाई गईं, जिससे शहर की फिजा रूहानियत से मुअत्तर हो गई। उधर पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इस्तकबाले माह रमजान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शहर के दाखिली रास्तों, चौक चौराहों, सरकारी इमारतों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा अपनी इस रिपोर्ट में। माह रमजानुल मुबारक के आगाज में ही ज़राई इंतजामिया की जानब से शहर भर के चौक चौराहों, सरकारी इमारतों, मसाजिदों को शानदार बत्ती कुमकुमों से सजा दिया गया। शाहराएँ और चौक चौराहे रंग बिरंगी बत्ती कुमकुमों से जगमगा उठे। फैमिली पार्क और फारा चौक खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की जानब से पाकपतन के आवाम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद, जिस पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से अहले पाकपतन को रमजानुल मुबारक की खुशियाँ मुबारक हो। आपकी गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक पूरे शहर को बरकी कुमकुमों से सजाने का प्लान किया हुआ है। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहे और मसाजिद सजाई जा रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फिलैंथ्रोपिस्ट से मिलके दस्तरखानों का अहतमाम कर रही है, और जो हमारे भाई बहन गुर्बत ज़दा है उनके लिए रमज़ान निगहबान पैकेज के थ्रू हर घर के दरवाजे पे 75,000 फैमिलीज़ के डोर स्टेप्स पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये का तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। अल्लाह हम सब को इस माह मुबारक की खुशियाँ और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और इर्द गिर्द मुतवस्सित तबके की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बख्तियार काकी चौक और 19 SP चौक पर खसूसी सजावट, जमाल चौक, साहिबाल रोड और एंट्री गेट पर दिलकश चिरागां। रमजानुल मुबारक की आमद पर शहर भर में रूह परवर और दिलकश माहौल से शहर की खूबसूरती में चार चांद लग गए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। पाकपतन सिकंदर चौक की कारखाना आबादी में सरकारी खाला की तामीर जारी है, मगर नकासियाब की नाकिस इंतजाम पर अहले इलाका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मकीनों का कहना है कि अगर खाला ऐसे मकाम से शुरू न किया गया जहां पानी की बाकायदा नकासी मुमकिन हो तो मंसूबा अधूरा रह जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले नकासी के पॉइंट का तयन किया जाए और फिर तामीराती काम आगे बढ़ाया जाए।
पाक पतन में टीवी टुडे पर खबर नशर होने के बाद एमडी वासा ने फरीदाबाद के 40 साल से मरहूम इलाके में मुकम्मल सीवरेज सिस्टम फराहम करने की यकीन दहानी कराई। खबर में बताया गया था कि इलाके में सीवरेज न होने की वजह से बच्चों और बूढ़ों समेत मुतअद्दिद शहरी मौजी बीमारियों का शिकार हैं। एमडी वासा आशिक अली जावेद ने फौरी नोटिस देते हुए अवाम को मुकम्मल सीवरेज सिस्टम देने की यकीन दहानी कराई ताकि शहरी बीमारियों से महफूज रहें। अहले इलाका ने उनकी बरवक्त इक़दामात पर शुक्रगुजारी और खराजे तहसीन पेश किया। घघड़ मंडी में अवामी फलाह के लिए फार्मेसी होलसेल का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब इफ्तिताह मारूफ मुफक्किर इस्लाम पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी ने अंजाम दी। मुकर्ररीन ने कहा कि मयारी और मुस्तनद अदवियात मुनासिब निर्खों पर फराहम की जाएंगी ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद को हकीकी रिलीफ मिल सके। बार एसोसिएशन आरिफवाला और पाकपतन के वफ्द ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात करके वकला को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल मियां मुराद भट्टी की क़यादत में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात की, जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती भी वफ्द के हमरा मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वकला के लिए नई हाउसिंग कॉलोनी, नए चैम्बर्स और बार की फलाह बहबूद के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालिबा पेश किया गया। सरगोदा प्रेस क्लब में नौ मुंतखब अहदेदारान की पुरवकार तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद हुई है। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी, सदर और दीगर अहदेदारान को हल्फ दिलाया गया। मेहमानान खसूसी ने सहाफ़ियों के मसाइल के हल और प्रेस क्लब के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदर और जनरल सेक्रेटरी ने मेंबरान को इदारे की बेहतरी के लिए यकजहती और शिफाफियत के साथ काम करने की हिदायत दी। तकरीब के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ और पुरतकल्लुफ इशाइया भी दिया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद प्रेस क्लब के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी क्लब ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर थे। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ फारूक नकवी की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर ने 9 मुंतखब अहदेदारों को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाद अज़ां उन्होंने अहदेदारों से हलफ भी लिया। कोई काम नहीं करूंगा और का पाबंद रहूंगा। सहाफी बरादरी की बेहतरी के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा और कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे शोबा सहाफत के तकद्दुस पर हर्फ आए। के भरपूर मुतालबा पर कहा कि सहाफ़ी कॉलोनी फैसलाबाद के सहाफ़ियों का हक है। कॉलोनी के क्याम के लिए कमिश्नर ऑफिस अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और जल्द तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से मीटिंग बुलाई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब ने एक एज ए ग्रुप लीडर जितनी कंट्रीब्यूशन उनकी है, उनका एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी अब लेगेसी चल रही है कि जो भी शाहिद साहब के साथ मुंसलिक होगा अल्लाह ताला उस पर करम और रहमत भी करेगा और कामयाबी मिलेगी। तकरीब के दौरान ग्रुप लीडर शाहद अली, सदर प्रेस क्लब बलाल डोगर, सीनियर सहाफ़ी रियाज मलक और जफर डोगर ने कमिश्नर की आमद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जिस तरह राजा साहब ने शहर में बहुत सारे इनकलाबी कदम उठाए हैं और पता चल रहा है कि कोई कमिश्नर फैसलाबाद आया है। इससे पहले भी हमने कमिश्नर्स देखे, वो अपने ऑफिस में बैठे रहते थे और उनसे जो वो मर्दम बेजार कमिश्नर्स को भी हमने सामना किया है। और जब मैं इनको देखता हूँ तो फिर एक टूटा फूटा सा शेर मेरे ज़हन में आता है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है। डिविजनल ब्यूरो चीफ फारूक नकवी, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चकवाल में अवामी फोरम सिटी ने ज़रिए इंतजामिया के ताउन से शहर और पार्क्स को साफ सुथरा बनाने के लिए सफाई मुहिम का आगाज किया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अवामी फोरम चकवाल अवाम की बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और खूबसूरत पार्कों की हिफाजत और सफाई हम सब की जिम्मेदारी है। सिटी सदर जुल्फकार मीर ने कहा कि फोरम शहरियों के मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचाने में फाल किरदार अदा कर रहा है।
सादिकाबाद में मोटरवे पुलिस ने हादसात की रोकथाम के लिए मोटरसाइकिल सवारों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। मोटरवे पुलिस की जानिब से कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट, साइड शीशों के इस्तेमाल और लेन डिसिप्लिन की पाबंदी के मुतालिक आगाही दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि आगाही मुहिम के बाद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लौरालाई में महकमा तालीम की खाली असामियों पर भर्ती के सिलसिले में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जारी हैं। इंटरव्यूज का अमल डिप्टी कमिश्नर लौरालाई मेहरान बलोच की जेर निगरानी मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें जिला भर से उम्मीदवारों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। महकमा तालीम के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और मुतल्लिका स्टाफ भी इंटरव्यूज के दौरान मौजूद रहे। उम्मीदवारों की तालीमी इसनाद और दीगर दस्तावेजात की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, ताकि भर्ती का अमल मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर मुकम्मल हो सके। सरगोधा में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में अपनी मनाजरे और खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलेबात के आजाद में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल हिना गुल ने तालिबात को ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए हैं और कहा है कि तालीम के साथ हमजहत शख्सियत साजी भी अहम है। उन्होंने खेलों के फरोग और तालिबात को मौके फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। तकरीब में फिजिकल टीचर्स और साबिक कोचेस ने भी शिरकत की और तालिबात की कामयाबी को खूब सराहा। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शाहजमाल में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकरीब रोनुमाई निहायत बावकार अंदाज में मुनक्किद हुई, जिसमें तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स, इसनाद और दीगर इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ है, जिसके बाद तलबा ने नात और मिली नगमे पेश किए हैं। तकरीब में जमात शीशम से 12वीं जमात तक के बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को एजाजात से नवाजा गया। मेहमानाने खसूसी ने तलबा की मेहनत, उस्ताज़ा की काविशों और वालिदैन की रहनुमाई को सराहा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर और बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान ACCA स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अहम मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत मुस्तहिक और ज़हीन तालिबात आला तालीम मुफ्त हासिल कर सकेंगी। मज़ीद तफसीलात देखते हैं अब्दुल हफीज की इस रिपोर्ट में। बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया। आसफा भुट्टो जरदारी ACCA स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर और यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती मुआहदे पर दस्तखत हुए, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2 करोड़ रुपए की माली मुआवनत का ऐलान किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तालबात और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। ये वुमेन यूनिवर्सिटी का जो हम वुमेन्स को, गर्ल्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को ACCA करवा रहे हैं, और इसका आज हमने बेगम नुसरत यूनिवर्सिटी के साथ MOU दस्तखत किया है सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने। हम इनको इनके पूरे जो सेमेस्टर है इसमें 2 करोड़ रुपए हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया है। आसफा भुट्टो जरदारी ACCA स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक और ज़हीन तालबात को दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में तस्लीम शुदा ACCA सर्टिफिकेट के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप दी जाएगी। तालबात ने इस इक़दाम को सराहते हुए उसे अपनी तालीम और कैरियर के लिए सुनहरी मौका करार दिया। हेलो, मैं BNB की स्टूडेंट हूँ और मैंने SSCA में 75% स्कॉलरशिप पे यहाँ पर जो है स्टडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम थे उसमें मैंने 86 मार्क्स सिक्योर किए थे, जिसकी वजह से हमें जो है अवार्ड ऑफ अचीवमेंट हमें वर्दी वाइस चांसलर ने ऑफ़र किया था। और हम यहाँ पर 75% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, जिस पे हमारा पूरा जो 75 एक्सपेंस है, अकोमोडेशंस, ट्रैवलिंग वगैरह वो सारी यूनिवर्सिटी जो है कवर कर रही है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह और यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तहमीना मंगर ने मुआहदे को तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, TV टुडे, सक्खर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताया कि सादिकाबाद में अपनी मदद आपके तहत एक शानदार फलाही मंसूबे का आगाज कर दिया गया, जहां अंजुमन शहरियों ने दिल खैबर कॉम्प्लेक्स कायम करने का ऐलान किया है। देखिए मोहम्मद खिजर हयात की ये खुसूसी रिपोर्ट। खिदमत खल्क का जज्बा हो तो ख्वाब हकीकत बनने में देर नहीं लगती। सादिकाबाद में शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत एक नई तारीख रकम कर दी।
अंजुमन शहरियां के प्लेटफॉर्म से शहर के बासियों के दार खैर कॉम्प्लेक्स का आगाज कर दिया, जिसमें जदीद अस्पताल, यतीम खाना, शेल्टर होम और IT ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। शहरियान की तरफ से सादकाबाद के लिए दार खैर कॉम्प्लेक्स की सूरत में एक प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें मदरसा होगा, मस्जिद, अस्पताल, और इस कम्प्लेक्स में जिसका नाम दार खैर कम्प्लेक्स रखा गया है, इसमें हम एक खैराती हॉस्पिटल, इसमें एक शेल्टर हाउस और इसमें एक यतीम घर बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। और ये एक अजीम मंसूबा है, इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड टाइम में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद में हम ये आज अज़म किया कि अगर शौकत खानम जैसा अदारा बन सकता है तो ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाया तकमील तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। दार खैर कॉम्प्लेक्स के लिए सादिकाबाद के शहरी इफ्तिखार अहमद ने अपनी कीमती तरीन ज़मीन इन तमाम मंसूबों के लिए वक्फ करने का ऐलान किया। फिर क्या था, देखते ही देखते शहर भर के ताजिर और मुखय्यर हजरात भी मैदान में आ गए। पहले ही दिन लाखों रुपए के अतियात जमा हो गए, जबकि मजीद ताउन की यकीन दहानियां भी करा दी गईं। मैं अल्लाह तबारक व तआला का इतना शुक्र अदा करता हूं कि जितना कम है, और साथ साथ मैं अपने सादकाबाद की गयूर आवाम का, मुखय्यर हजरात का, मीडिया का, इन तमाम भाइयों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, इस प्रोग्राम को कामयाब किया। ये हमारा शहर है, इसकी खिदमत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सादिकाबाद के शहरियों ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ और इरादे मजबूत हों तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खिजर हयात, नुमाइंदा TV टुडे सादिकाबाद। कोटरधू में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन खेलता पंजाब के तहत निजी कॉलेज में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला जारी है, जबकि तालीमी इदारों में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग को सराहा गया। रिपोर्ट करेंगे सरदार बिलाल चांडियो। कोटद्दू में निजी कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम होने वाला 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला में रंगारंग तकरीबात और खेलों के मुकाबलों का इनकाद जारी है। इफ्तिताई तकरीब की मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कुदसिया नाज का कहना था कि हमारे कोटद्दू में निजी कॉलेज में मैडम मरियम नवाज की डायरेक्शन के मुताबिक खेलता पंजाब के तहत स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का इनकाद हुआ, जिसमें बच्चियों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स का इनकाद हुआ, इंक्लूडिंग बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर, सैक रेस वगैरह। और हमें इस बात का बिल्कुल इदराक है कि जो एक बच्चा होता है उसकी नशोनुमा के लिए स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है। ना सिर्फ हमारे अंदर जज्बा पैदा करती हैं, बल्कि खेलों की वजह से हम टीम वर्क भी सीखते हैं, खेलों की वजह से हमें बर्दाश्त पैदा होती है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे स्पोर्ट मुनक्किद कराए जा रहे हैं। लड़कियाँ जोश खरोश के साथ यहाँ पे गेम्स खेल रही हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। एकेडमिक्स के साथ नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होती हैं, जिससे बच्चों में हौसला अफजाई होती है। जहाँ एकेडमिक एक्टिविटीज जरूरी हैं, वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पोर्ट्स गाला ने तालबात में नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और मुस्बत सोच को फरोग दिया है। तकरीब का इख्तिताम इस दुआ और अज़म के साथ हुआ कि आइंदा भी तालीम और खेल का ये हसीन इम्तजाज जारी रखा जाएगा। सरदार बिलाल चांडियो, TV टुडे न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे।